हेलो एवरीवन। हमारी एवरेज की 4 क्लासें हो गई थी। आज हम नेक्स्ट क्लास करेंगे और आज हमारा एवरेज का जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। यानी जो मुझे सीट करानी थी मैं आज कंप्लीट करा दूंगा। इसके बाद में हम कल से इसके क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देंगे एसएससी और व्यापम के। ये क्वेश्चन दिया गया है, स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये क्वेश्चन दिया गया है, अ कार ओनर buy petrol at ₹60, ₹80 and ₹48 per liter for 3 successive years. What approximately is the average cost per liter of petrol if he speeds ₹12,000 each year? यानी कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक कार ओनर है। क्या है? एक कार ओनर। वो लगातार 3 साल, पहले साल 60 रुपए पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल खरीदता है, दूसरे साल 80 रुपए के और तीसरे साल 48 रुपए पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल खरीदता है। लेकिन उसने एक फिक्स टारगेट बना रखा है कि मैं साल में सिर्फ और सिर्फ 12,000 का ही पेट्रोल, कितने का? 12,000 का ही पेट्रोल लगाऊंगा। यानी कि मैं प्रत्येक साल सिर्फ और सिर्फ 12,000 का पेट्रोल डलवाता है। चाहे पेट्रोल का जो भी रेट रहा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो क्या डलवाता है कि 12,000 का ही हर साल रेट डलवाता है। तो हमसे पूछा गया है कि 3 साल का एवरेज पेट्रोल का प्राइस क्या होगा। पहले साल उसने 60 में खरीदा, दूसरे साल 80 में और तीसरे साल 48 में। तो हमसे पूछा गया है कि टोटल तीनों सालों का एवरेज प्राइस पेट्रोल का क्या होगा। तो इस टाइप का हमने क्वेश्चन एक किया था, उसी के हिसाब से ये भी क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में कैसे स्टार्ट करेंगे? 12,000 से पहले तो हम लीटर में पेट्रोल को हम लीटर में कैलकुलेट कर लेंगे। यानी कि उसने फर्स्ट ईयर कितने लीटर पेट्रोल खरीदा, सेकेंड ईयर उसने कितने लीटर पेट्रोल खरीदा और थर्ड ईयर उसने कितने लीटर पेट्रोल खरीदा। फिर हम क्या करेंगे आगे देखते हैं। तो फर्स्ट ईयर का पेट्रोल कितना होगा उसका? 12,000 का 12,000 रुपए में उसने क्या किया? 12,000 रुपए में 60 रुपए के हिसाब से 60 रुपए पर लीटर के हिसाब से कितना खरीदा हुआ? 0 से 0, 6 से ये 2 हुआ। यानी कि उसने 200 लीटर फर्स्ट ईयर में उसने क्या है 200 लीटर खरीदा। सेकेंड ईयर में उसने कितना खरीदा? 12,000 फिर से रुपए थे और रेट था अब 80 रुपए। 1 से 1 गया, 8, 15, 0। यानी कि ये 0 तक एक्सटेंड। यानी कि उसने सेकेंड ईयर में 150 लीटर खरीदा और थर्ड ईयर में कितना खरीदा उसने? थर्ड ईयर में पेट्रोल कितना खरीदा? थर्ड ईयर में 12 इंटू अपॉन 48। तो ये 8 से 1500, 8 और 6 48, 6 से ये कितने बार जाएगा? 6 से ये जाएगा 6 दूनी 12, 3, 5, 0। यानी कि उसने 250 लीटर पेट्रोल। यानी उसने क्या किया है, जो कार ओनर है उसने फर्स्ट ईयर में उसने 60 रुपए पर लीटर के हिसाब से 12,000 रुपए का 200 लीटर, पूरी साल में उसने कितना? 200 लीटर पेट्रोल खरीदा। सेकेंड ईयर जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो उसने कितना? 150 लीटर ही खरीद पाया। यानी वो पूरी साल में कितने? 150 लीटर ही पेट्रोल खरीद पाया। अब थर्ड ईयर में फिर से पेट्रोल का प्राइस क्या है, कम हो गया, तो उसने क्या किया? फिर से ज्यादा पेट्रोल खरीदा, यानी 250 लीटर खरीदा। अब इन तीनों को हम ऐड कर देंगे और जो ये तीनों हैं इन्हें हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और ये कितने में आए? यानी कि टोटल 3 ईयर में आए, तो इसे हम क्या करेंगे? इससे निकाल देंगे। तो एवरेज कैसे निकालेंगे?
एवरेज, मैं ये मिटा देता हूं, ये मैं यहां से मिटा देता हूं, ये लिखे रहने देता हूं, ये मिटा। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का हमें पता है कि कितने लीटर पेट्रोल खरीदा कार ओनर ने। तो एवरेज क्या, एवरेज ऑफ 3 ईयर इक्वल टू क्या आएगा, सम ऑफ 3 ईयर इंटू नंबर ऑफ 3 ईयर्स। सम किसका है, ये सम पैसे, कितने पैसे उसने खर्च किए 3 साल में, 12 12 12, यानी कि उसने 3600 रुपए खर्च किए, यानी कि 3600 बोल रहा हूं मैं, 36,000 रुपए खर्च किए। 36,000 में उसने कितने लीटर पेट्रोल खरीदा, 200, और फिर ये कितना 150 और 250, यानी कि उसने 20 20 20, यानी कि उसने क्या 600 लीटर पेट्रोल खरीदा। 1 2 1 2 6 से 6, यानी कि उसको 60 रुपए पर लीटर के हिसाब से पड़ा। यानी कि जब उसका ओवरऑल तीनों साल का एवरेज निकाला जाएगा, उसका 3 साल का एवरेज निकाला जाएगा, तो उसे क्या 60 रुपए पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल पड़ेगा। कितना पड़ेगा, 60 लीटर पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखना पड़ता भैया, मोबाइल चल रहा है कि नहीं, मोबाइल भी साला खराब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है द average of 6 number is 32 if each of the first three number is decreased by 4 and last three number are increased by 2, then the new average, ये क्वेश्चन दिया गया है, क्या है इसमें 6 नंबर का एवरेज हमें पहले से ही दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि कोई 6 नंबर है, उनका एवरेज कितना है 32 है। कोई 6 नंबर है, उनका एवरेज कितना है 32 है। पहले इफ ईच ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज डिक्रीज बाय 4, यानी कि अब क्या कर रहा है वो, ये 32 तो उसने एवरेज दे दिया 6 नंबर का, अब बोल रहा है कि
यदि जो पहले नंबर है, पहले 3 नंबर है, उसमें से पहले जो 3 नंबर है उसमें से प्रत्येक में से 4 यानी कि 4 अंकों को डिक्रीज किया जाए और जो लास्ट 3 है उसमें 2 अंक बढ़ाए जाए, यानी कि 2 नंबर बढ़ाए जाए लास्ट में, दो जो लास्ट वाले 3 नंबर हैं उसमें 2 नंबर बढ़ाए जाएं और जो स्टार्टिंग के 3 हैं उसमें 4 नंबर घटाए जाएं। तो पूछ रहा है इसके बाद में न्यू एवरेज क्या आएगा। पहले तो 32 है, पहले से कितना है 32 है। यदि हम जो 3 नंबर है, फर्स्ट 3 नंबर है उसमें से 4 घटाएंगे तो हमारे कितने घट जाएंगे, 12 घट जाएंगे। और यदि हम लास्ट के 3 में 2 बढ़ाएंगे तो मेरे 6 बढ़ जाएंगे। घटेगा कितना 12, बढ़ेंगे कितने 6, तब भी घाटा कितने का हुआ 6 अंक का घाटा हुआ, यानी कि 6 नंबर्स का घाटा हो गया। 6 नंबर्स का घाटा कितने पे हुआ 6 नंबर्स पे, यानी कि जो एवरेज 32 है वो कितना रह जाएगा 31 रह जाएगा। कैसे करेंगे देखो, जो फर्स्ट 3 नंबर पे क्या है घटाया जा रहा है तो क्या आएगा सम, तो कैसे आएगा 4 इंटू 3, पहले लास्ट वालों का लिख लो प्लस वालों का, 2 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 3, यानी कि डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस क्या आएगा, माइनस का 6, नंबर कितने हैं 6 ही है तो क्या आ जाएगा माइनस का 1, यानी कि जो एवरेज आएगा न्यू एवरेज क्या आएगा, न्यू एवरेज इक्वल टू 31 माइनस का 1, तो सॉरी 32 माइनस का 1 इक्वल टू 31, यानी कि नया एवरेज क्या आ जाएगा 31 आ जाएगा, नया एवरेज क्या आ जाएगा 31 आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। an aeroplane covers the 4 side of square field at speed 200, 400, 600 and 800 kilometer per hour. Then the average speed of the plane in the entire journey is। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, एक एरोप्लेन है
एक एरोप्लेन है जो कि एक स्क्वायर साइड का फील्ड का चक्कर लगा रहा है। आ एरोप्लेन कवर्स द फोर साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड एट स्पीड, यानी कि क्या है कि एक कोई मैं शहर मान लेता हूं, शहर का साइज मैं मान लेता हूं कि स्क्वायर शेप का है। एक शहर है उसका क्या है साइज स्क्वायर शेप का है। स्क्वायर शेप इन द सेंस ये वाला स्क्वायर शेप, ये स्क्वायर ए स्क्वायर शेप का है। एरोप्लेन क्या है, इसके क्या है चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इसके राउंड में ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है। सॉरी इसके चारों ओर नहीं, इसी में चक्कर लगा रहा है, इसी में। एरोप्लेन क्या है, क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक एरोप्लेन है जो कि स्क्वायर एरोप्लेन कवर्स द फोर साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड, यानी क्या कर रहा है कि स्क्वायर फील्ड की चारों साइड को कवर कर रहा है, यानी कि चारों साइड पर घूम रहा है। यानी कैसे, ये एक स्क्वायर दिया गया है जिसकी साइड क्या है ए है, जिसकी साइड क्या है ए है। कोई एक एरोप्लेन है यहां से चलना स्टार्ट करता है, पहले ऐसे जाता है कितने 200 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाता है, फिर ये यहां से जाता है ऐसे मुड़ जाता है, फिर कितना जाता है 400 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर यहां से यहां जाता है कितने 60 किलोमीटर प्रति घंटे से, फिर यहां से यहां आ जाता है 60 नहीं 600, तो 800 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आ जाता है। ये उसने क्या की, एक स्क्वायर फील्ड की क्या है, स्क्वायर फील्ड की लेंथ को कवर किया। स्पीड में कितने स्पीड में 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 600 किलोमीटर और 800 किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है। ऐसे उसने क्या किया, कवर किया। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि एवरेज स्पीड क्या है, यानी कि ये जो उसने कवर की है डिस्टेंस स्क्वायर फील्ड की, ये एवरेज कितना है, यानी कि इसका एवरेज कितने किलोमीटर के हिसाब से की है। अब इसमें हमें स्पीड तो पता है लेकिन हमें डिस्टेंस पता नहीं है कि ये यानी कि ए जो साइड एक स्क्वायर की साइड है इसकी डिस्टेंस कितनी है। तो हम कैसे निकालेंगे इसका कि ये दो, हमें सिर्फ स्पीड पता है कि 200 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जा रहा है, लेकिन हमें यही पता नहीं कि इसकी साइड कितनी है। तो इसकी साइड के लिए हम क्या करेंगे, इसकी एवरेज ले लेंगे, यानी कि कोई एक इसका क्या हम एवरेज ले लेंगे, यानी हमने 200, 400, 600 और 800 का क्या किया, एलसीएम लिया। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2400 आ जाएगा। यानी कि मैं मान लेता हूं कि जो साइड है वो 2400 किलोमीटर है, यानी कि जो साइड है वो कितनी है 2400 किलोमीटर की है। ये वाली भी इतने की है, ये भी इतने की ही होगी, ये भी इतने की ही होगी और ये वाली भी इतने की ही होगी, ठीक है। 24, 24, 24, 24। अब ये जब ये 24 किलोमीटर 200 से चलेगा तो टाइम कितना लेगा, टाइम कितना आएगा, टाइम आएगा 12 घंटे। इसमें कितना आएगा, 4 से चलेगा तो इसमें आएगा टाइम 6 घंटे। जब 6 से चलेगा तो टाइम कितना आएगा 4 घंटे। और अब 800 से चलेगा तो कितना आएगा 3 घंटे। यानी कि हम टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम को, तो मैं एवरेज निकाल रहा हूं। एवरेज कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
टोटल डिस्टेंस कितनी है 2400, 2400, 2400 है और 2400, यानी कि 9600 किलोमीटर आई। टाइम कितना लगा उसे, टाइम उसे लगा 12 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे और 3 घंटे, यानी कितना टाइम लगा 12, 6, 4 और 3, टोटल मिला के 9600 किलोमीटर अपॉन ये कितना हो गया इसका 25 घंटे हो गया। इससे ये काटो तो ये कितने बार जाएगा 3 बार जाएगा, कितना बचेगा 21, ये 200 कितने बार जाएगा 8 बार जाएगा 104, यानी कि ये क्या आया 384 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो एवरेज उसकी स्पीड है एरोप्लेन की, एवरेज स्पीड कितनी आएगी 384 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। जो एवरेज स्पीड एरोप्लेन की कितनी आएगी 384 किलोमीटर प्रति घंटा। जो साइड है, साइड क्या है स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड है तो इसमें क्या है साइड है चारों की चारों साइडें क्या होंगी बराबर लेंथ की होंगी, इसलिए मैंने एवरेज ले लिया। क्यों, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन आसान करनी थी, मुझे कैलकुलेशन क्या सिंपल करनी थी, इसलिए मैंने इसका एवरेज लिया। नहीं तो हम एक्स मानते, एक्स से करते, एक्स से भी आता नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं और एक वेरिएबल हमें दिया है, 2 वेरिएबल हम कैसे निकालेंगे, इसलिए बहुत प्रॉब्लम आती है। इसलिए हमने क्या किया एक हमने क्या एलसीएम लेके एक साइड मान ली और उससे हमारा इजीली आ गया, यही आएगा 384 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्या है, क्या बोल रहा है कि एक कोई क्लास है, एक कोई क्लास है उसमें एग्जाम हुआ जिसमें कितने 10 स्टूडेंट, एक कोई क्लास है जिसमें 10 स्टूडेंट हैं, उन 10 स्टूडेंट का क्या हुआ एग्जाम हुआ, एग्जाम हुआ तो उनके जब एवरेज नंबर निकाले गए तो क्या आए 60 आए, उनके एवरेज नंबर कितने आए 60। जब 10 स्टूडेंट के एवरेज नंबर निकाले गए तो क्या आए 60 आए। If the scores of top 5 students are not considered, the average score of remaining student falls by 5। यदि जो टॉप थे, टॉप 5 थे, टॉप 5 स्टूडेंट के नंबर्स अगर कंसीडर नहीं किया जाता है तो जो लास्ट के यानी कि 1 2 3 4 5 जो स्टूडेंट थे उनके नंबर कंसीडर नहीं करते हैं, तो 6 से लेके 10th तक जो स्टूडेंट थे रैंक में उनका जो एवरेज था वो क्या हो गया 5 नंबर कम हो गया, यानी कि कितना हो गया, पहले 60 था अब कितना रह गया 55 रह गया। यानी कि क्या हुआ कि जब जो लास्ट वाले 5 हैं, जो लास्ट 5 जो स्टूडेंट हैं उनका एवरेज 5 घटा है, तो जो स्टार्टिंग वाले 5 स्टूडेंट होंगे उनका एवरेज क्या 5 ज्यादा होगा। यानी कि क्या होगा, जो स्टार्टिंग वाले हैं उनका एवरेज 60 ना होकर 65 होगा और इनका 55 होगा, तो दोनों का एवरेज जब मिलाया जाएगा तो एवरेज क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। इसका कहने का मतलब ये, ठीक। और क्या बोल रहा है कि 40 नंबर पास होने के लिए चाहिए और मैक्सिमम 100 नंबर है, यानी 40 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए, 40% बोल दो, और मैक्सिमम नंबर कितने हैं 100 है। और कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ है, यानी कि कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ है, सारे के सारे स्टूडेंट के क्या है 40 से ज्यादा ही नंबर है। और क्या बोल रहा है कि जो भी टॉप 5 के स्टूडेंट हैं उनके सारे के सारे मार्क्स अलग हैं और इंटीग्रल में है, यानी ऐसा नहीं है रिपीट नहीं है मार्क्स, यानी एक के 55 है तो दूसरे के 56 होंगे, तीसरे के 57 होंगे और चौथे के 58 होंगे, ऐसे करके सबके मार्क्स क्या है, सबके मार्क्स क्या है, सबके मार्क्स अलग अलग हैं
और इंटीग्रल में ऐसा नहीं है कि किसी के मार्क्स 56.5 हो या 58.4 हो, ऐसा नहीं है, सारे के सारे इंटीग्रल में है। तो हमसे पूछा गया है कि टॉपर के मैक्सिमम मार्क्स कितने हो सकते हैं, यानी जो टॉपर है उसके मैक्सिमम मार्क्स कितने हो सकते हैं। तो कहां से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम जो टॉप 5 स्टूडेंट हैं उनका सम निकाल लेते हैं। सम, जो टॉप 5 स्टूडेंट हैं उनका मार्क्स का सम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? पहले तो मैं आधा इसे मिटा देता हूं, जब ही निकलेगा, क्योंकि ये बोर्ड पूरा भर गया है। ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं और इनमें टाइम तो रहता नहीं है। जो हमारे एसएससी हैं, एनटीपीसी है और जो बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम है, क्वेश्चन ही पढ़ने में हमें 1 घंटा लग जाता है। फिर क्वेश्चन, वो सॉरी 1 घंटा मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ही पढ़ने में हमें 1 मिनट लग जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन को समझो, क्या गिवन दिया है क्या नहीं दिया है, ये सब करने के बाद में कुछ टाइम ही नहीं बचता। ऐसे क्वेश्चन तो आना ही नहीं चाहिए। तो इसमें हमें क्या गिवन है, जो इनडायरेक्टली बोल रहा है कि जो टॉप 5 स्टूडेंट हैं उनका एवरेज मार्क्स 65 है। तो क्या टॉप 5 स्टूडेंट मार्क्स सम ऑफ मार्क्स इक्वल टू स्टूडेंट सम ऑफ मार्क्स इक्वल टू क्या है, 65 इंटू 5 इक्वल टू आ जाएंगे 532। यानी कि जो टॉप 5 स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स कितने आ रहे होंगे, 325 होंगे। यानी कि जब उनके मार्क्स का सम किया जाएगा तो क्या होगा, 325 होगा। और जो टॉप 5 का तो ये हो गया, और जो टॉप 5 और रिमेनिंग जो टॉप है, यानी कि रिमेनिंग 5 स्टूडेंट एवरेज मार्क्स क्या है, 55। यानी कि जो रिमेनिंग बचे हुए हैं स्टूडेंट, उनके एवरेज मार्क्स कितने हैं, 55 है। यानी कि वो 5 कम है ना, जो 5 नंबर जो एवरेज कम हो रहा है, फेल मतलब डाउन जा रहा है, वो यही है 55। तो अब जो टॉप 5 होंगे, जो टॉप 5 स्टूडेंट होंगे, टॉप 5 स्टूडेंट के नंबर्स किस हिसाब से होंगे, तो किस हिसाब से होंगे, ऐसे होंगे, एक के 56 होंगे, तो दूसरे के 57, तीसरे के 58 और 59, और फिर टॉपर्स के जो भी बाकी है वो क्या होगा, वो टॉपर्स के मार्क्स होंगे। मैक्सिमम मार्क इक्वल टू 25, यानी कि 325 ये होगा, यही होगा। या तो आप यहां लिख दो या ऐसे लिख दो, या ये हटाओ, ये ऐसे ना करके यहां पे ये भी हटाओ और ये इक्वल टू में लिख दो आप 65 इंटू 5। यहां पे 5 वाला वहां चला गया, तो ये ऐड करो, ये कितने ऐड होंगे, तो टॉपर्स मार्क्स इक्वल टू क्या आएगा, टॉपर्स मार्क्स इक्वल टू आएगा 325 माइनस का 9 और 8 17 17 और 7 24 और 6 0 वहां से लाई 3 5 5 और 5 यानी कि ये 23 आ गया। जब आप घटाओगे तो इससे क्या आएगा, 95 आएंगे मार्क्स। यानी कि जो टॉपर होगा उसके क्या पॉसिबिलिटी है, टॉपर के मार्क्स आने की क्या पॉसिबिलिटी है, उसके 95 मार्क्स हो सकते हैं, यही इसमें बोला गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। थके से लग रहे हैं।
ये क्वेश्चन दिया गया है। इसमें क्या बोला गया कि एक कोई क्लास है जिसमें कि 40 स्टूडेंट है, एक कोई क्लास है इसमें 40 स्टूडेंट है। 40 स्टूडेंटों की जब एवरेज हाइट निकाली जाती है तो 163 सेंटीमीटर निकलती है। कितनी निकलती है? 163 किलो 163 सेंटीमीटर। ठीक, एक दिन, एक कोई पर्टिकुलर दिन एबीसी नाम के 3 स्टूडेंट क्या थे? एब्सेंट थे। और अचानक से उसी दिन क्या हुआ? 37 स्टूडेंट बचे। तीन स्टूडेंट एब्सेंट थे तो कितने बचे? 40 में से 3 जाएंगे तो 37 स्टूडेंट बचे। यानी उस दिन क्या बचा कि 37 स्टूडेंट जो प्रेजेंट थे उनकी हाइट का एवरेज लिया गया। पहले हाइट मेजर की गई, फिर उसका एवरेज निकाला गया तो कितना निकला? 162। उस दिन क्या निकला? 162 एवरेज निकला। यानी कि पहले कितना निकला था? 40 स्टूडेंट का 163 और 37 का कितना? 162। यानी कि कहीं ना कहीं एबीसी की जो हाइट थी वो ज्यादा रही होगी, तभी तो एवरेज ज्यादा था। इनके जाने के बाद एवरेज क्या डिक्रीज हुआ? 1 नंबर। ठीक है, इफ AB हैव इक्वल हाइट एंड हाइट ऑफ CB 2 सेंटीमीटर लेस देन दैट ऑफ A, यानी कि A और B की हाइट क्या है? बराबर है, और जो C है उसकी हाइट A की हाइट से 2 सेंटीमीटर कम है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना? A की हाइट हमें निकालनी। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे या कैसे स्टार्ट करेंगे? हम कैसे स्टार्ट करेंगे या कहां से स्टार्ट करेंगे? मैं पहले तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लूंगा। जो एबीसी की हाइट का, जिस दिन एबीसी नहीं आए थे उस दिन की हाइट, एवरेज हाइट, और जिस दिन आए थे उस दिन की एवरेज हाइट का जो डिफरेंस होगा वही तीनों का हाइट का सम होगा। तो हम कैसे निकालेंगे? मैं इसे आधा मिटा लेता हूं, फिर निकालूंगा मैं। जो मैंने आधा मिटा दिया इसे, अब हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। सम ऑफ कैसे करेंगे? सम ऑफ 40 स्टूडेंट, सम ऑफ 40 स्टूडेंट हाइट, सम ऑफ 40 स्टूडेंट हाइट इक्वल टू क्या आ जाएगा? 163 इंटू 40। तो ये क्या आएगा? 0, 12, हंसलाई 1, 6 चौको 24, 1 25, हंसलाई 2, 4 और 2 6। ये टोटल सम ये आया। अब सम ऑफ 37 स्टूडेंट हाइट क्या आएगा? 162 इंटू 37 इक्वल टू क्या आएगा? ये हमें निकालना पड़ेगा। इसका कैसे निकालेंगे? नीचे निकालते हैं। 162 इंटू 37, 14 हंसलाई 1 और 7 7 42, 43 हंसलाई 4, 7 4 11, 6 18 हंसलाई 1, 4 9 9, यानी कि ये आएगा 5994 सेंटीमीटर। ये क्या आया? 5994 सेंटीमीटर। ये 37 स्टूडेंट की हाइट का सम आ जाएगा। अगर इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल लें तो डिफरेंस ऑफ 40 स्टूडेंट एंड 37 स्टूडेंट इक्वल टू क्या होगा? हाइट ऑफ सम ऑफ हाइट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये होगा। तो इसका डिफरेंस कितना आएगा? 6520 माइनस 5994 सेंटीमीटर इक्वल टू एबीसी में मैं ए की हाइट x मान लेता हूं
बी की भी x हो जाएगी और सी की क्या हो जाएगी, x माइनस का 2। ये सॉरी ये हो गया। इसमें से क्या हमें घटाना है, 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेंगे, ये 10 हो गया। 12 में से 10 गए तो 2 बचेंगे, फिर ये 10 हो गया। 15 में से 10 गए तो 5 बचेंगे, और ये इक्वल टू, ये प्लस का यहां आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2 इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू लेट हाइट ऑफ a इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये क्या हो गया 528, 1 2 यहां जाएगा तो 7 और 6 सेंटीमीटर, यानी कि x की जो हाइट आएगी 176 सेंटीमीटर आएगी, 176 सेंटीमीटर आ गई। जो x की हाइट है वो क्या आएगी, 176 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 20 years. If C were to replace A, the average would be 90, and if C were to replace B, the average would be 21. What are the ages of A, B and C? ठीक, ये दिया गया है कि 3 व्यक्ति हैं जिनकी एवरेज का हमें, 3 व्यक्ति की एवरेज का क्या, 3 व्यक्तियों की कपल्स में हमें क्या दिया गया, एवरेज दिया गया। तो इसे हम इस टाइप की क्वेश्चन हम कर चुके, तो इसे मैं डायरेक्ट करता हूं। A प्लस V की एवरेज हाइट, एवरेज एज क्या है 20, तो ये क्या आ जाएगा, A प्लस V इक्वल टू आ जाएगा 40 ईयर्स। B प्लस C, यानी कि A प्लस B में A को कौन रिप्लेस कर रहा है, C कर रहा है, तो ये 19, ये क्या हो जाएगा B प्लस C 38 ईयर्स। और फिर क्या हो रहा है, C प्लस A बाई 2 इक्वल टू हो रहा है 21, ये हो रहा है C प्लस A इक्वल टू हो रहा है 42 ईयर्स। जब हम ये तीनों को ऐड करेंगे 1 2 3 को, तो हमें मिलेगा 2 A प्लस B प्लस C इक्वल टू 40 प्लस 38 प्लस 42 ईयर्स। एक दो, तो ए बी सी की क्या आई, ए बी और सी की क्या आई,
एबीसी की आएगी 120/2 इक्वल टू क्या आएगी 60 ईयर्स। ठीक है, एबीसी की आई। अब यदि मैं ए प्लस बी को एबीसी से घटा दूं तो यहां पे मुझे क्या सी की एज मिल जाएगी, तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 ईयर्स। यहां से हमें बी प्लस ए नहीं है इसमें, तो ए की एज क्या आ जाएगी 22 ईयर्स, 22 ईयर्स। और यहां पे क्या नहीं है बी नहीं है, तो बी की एज क्या आ जाएगी 80 ईयर्स। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहां से स्टार्ट होके वो आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद में हमारी सीट खत्म हो जाएगी। कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें। The population of town, the population of town increased by 20% during the first year, while 25% during next year and 44% during the third year, find the average rate of increase during 3 years। ये क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि एक कोई टाउन है, उसमें किस हिसाब से 3 साल तक पॉपुलेशन बढ़ रही है, किस परसेंटेज से 3 साल तक पॉपुलेशन बढ़ रही है। पहले साल 20% बढ़ी, दूसरे साल 25% बढ़ी और तीसरे साल ब्लास्ट हो गया 44% बढ़ गई। तो हमसे पूछ रहा है कि 3 साल का एवरेज पॉपुलेशन कितने परसेंट बढ़ी, यानी कि एवरेज निकलवा रहा है हमसे। तो स्टार्ट करते हैं, निकालते हैं एवरेज। कैसे निकालेंगे, लेट पॉपुलेशन ऑफ टाउन इक्वल टू 100%। यानी मैंने मान लिया, अगर आपको परसेंट निकालना नहीं आता तो आप चैप्टर परसेंटेज की क्लास से पहले कंप्लीट करिए। तो 40 लेट पॉपुलेशन मैंने मान ली 100% है, तो फर्स्ट ईयर पॉपुलेशन ऑफ टाउन क्या हो जाएगी, टाउन हो जाएगी 120 ईयर्स, 120%। सेकेंड ईयर क्या हो जाएगी, सेकेंड ईयर क्या हो जाएगी पॉपुलेशन, सेकेंड ईयर टाउन की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी 120 इंटू 125/100। ये 5 से गया, ये 4 दिया 12, तो ये हो गई 150%। ठीक है, थर्ड ईयर क्या हो जाएगी, थर्ड ईयर पॉपुलेशन ऑफ टाउन क्या हो जाएगी
150 का 144% बाई 100, ये 25 से 6 टाइम्स जाएगा, ये कितना जाएगा 4 टाइम्स, यानी ये मैं डायरेक्ट ही काट देता हूं किससे, ये 3 टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, ये 72% और ये इससे कट जाएगा, तो ये हो गया 6 और 21, यानी इनिशियल में कितनी थी 100% थी और लास्ट में थर्ड ईयर में कितनी हो गई जाके 216% हो गई, यानी कि इंक्रीमेंट कितना हुआ, पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट कितना हुआ, इंक्रीमेंट ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग 3 इयर्स कितना हुआ 116%, 116% कितने 3 साल में हुआ, तो एवरेज क्या आएगा, एवरेज पॉपुलेशन इंक्रीमेंट ड्यूरिंग 3 इयर्स क्या आएगा 116% बाई 3, तो ये आ जाएगा 3 जा 9, यहां से लाई 2, तो 8% 66, यानी 38.66% से हर साल बढ़ेगी, कितने परसेंट से बढ़ेगी 38.66% से हर साल पॉपुलेशन बढ़ेगी। ठीक है, चलो सीट हमारी कंप्लीट हो गई है। कल हम एसएससी के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद में हम व्याकरण के क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे करके हमारी कितनी 3 क्लासें और हो जाएंगी, 2 से 3 क्लास हैं, इसमें हम सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, जो कि हमारा प्रोबेबली सिंपल इंटरेस्ट होगा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म होने के बाद हम कहाँ पे चलेंगे, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम उस। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।